प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का इतिहास का दूसरा चैप्टर 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। ठीक है? जो जैक बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, जो इस बार बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं 20 मई से, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, वीडियो है। इसमें मैंने बहुत ही छाँट-छाँट कर इम्पोर्टेंट प्रश्नों का अ, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह लाया हूँ, खास करके आप लोगों के लिए। ठीक है? तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा और प्रश्नों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपके लिए। चैप्टर तो बता दिए आपको 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ठीक है? और पहला प्रश्न है, प्रथम रोमन सम्राट कौन था? प्रथम रोमन सम्राट कौन था? ऑप्शन देखते हैं, अगस्टस, कांस्टाइन, ट्राजन, जस्टिन, ठीक है? तो पहला रोमन सम्राट कौन था? अगस्टस था, ठीक है? चलिए, चलिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, प्राचीन रोम साम्राज्य का विस्तार निम्न में से किस महाद्वीप में नहीं था? मतलब प्राचीन जो रोम साम्राज्य था, उसका विस्तार किस महाद्वीप में नहीं हुआ था, ठीक है? उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका। कौन से महाद्वीप में उसका विस्तार नहीं हुआ था? तो उत्तरी अमेरिका में विस्तार उसका नहीं हुआ था, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? रोम में प्रचलित चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? ठीक है? पेपायरस, दिनारियस, सोलिडस, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका दिनारियस, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस रोमन सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था? मतलब ईसाई धर्म जो था, वो कौन से सम्राट ने उसको अपना राजधर्म बना दिया था? ठीक है? ट्रेवियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन, जस्टिन। कौन था वो सम्राट? वो सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता था? सागवान, साल, पेपायरस, सरेस। क्या कहलाता था वो? मिस्र के नदी जो नील नदी थी उसके किनारे उगने वाला जो सरकंडा पौधा था, वो क्या कहलाता था? वो कहलाता था पेपायरस, ठीक है? चलिए अगस्टस का एक अन्य नाम क्या था? अगस्टस जो थे, उसका एक अन्य और दूसरा नाम था, ठीक है? वो कौन था? जूलियस सीजर, ब्रूटस, ऑक्टेवियन, एलन। कौन था वो? वो था ऑक्टेवियन, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगस्टस कब शासक बना? अगस्टस कब शासक बना? 27 ईस्वी पूर्व में, 27 ईस्वी सन में, 509 ईस्वी पूर्व में, 509 ईस्वी सन में। कब बना था ये? 27 ईस्वी पूर्व में बना था। अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? अगस्टस के साम्राज्य को क्या कहते हैं? ठीक है? प्रिंसिपेट्स, गणतंत्र, यूनियन, संसद, क्या कहते हैं? तो प्रिंसिपेट्स कहते थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी? दूसरी राजधानी कॉन्स्टेंटाइन ने कहाँ बनाई थी? कुस्तुनतुनिया में, वेनिस में, लंदन में, दिल्ली में। कहाँ बनाई थी? तो कुस्तुनतुनिया में बनाई थी, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? रोमन साम्राज्य में गणतंत्र का काल क्या था? 509 बीसी से 27 बीसी, मतलब बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, ठीक है? और 509 बीसी से 509 एडी, एडी मतलब ईस्वी आफ्टर, सॉरी एनो डोमिनी, ठीक है? चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 509 बीसी से 27 बीसी तक इसका शासन काल था, ठीक है? देखिए ईसा पूर्व जो होता है वो घटता है, ठीक है? समय जैसे 509 है तो पीछे घटेगा, 509 में 508 हो जाएगा, 507 होगा, 506 होगा। ईस्वी और ईस्वी में क्या होता है? बढ़ता है, इससे 7 है, 8 9 10 ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है? चलिए याद रखिएगा इसको ध्यान में। छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन मोटी-मोटी बातें हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, संत अगस्तीन किस नगर के बिशप थे? बिशप मतलब पादरी, वहाँ के पुजारी उस नगर के, ठीक है? कौन थे? कौन से नगर के थे? लंदन, केन्या, हिप्पो, जोहान्सबर्ग। कहाँ के थे वो? वो थे हिप्पो के थे, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन समाज में किस तरह का परिवार प्रचलन में था? ठीक है? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, एकल परिवार वहाँ पर प्रचलन में था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, एम्फोरा किसे कहते थे? एम्फोरा किसे कहते थे? मटके या कंटेनर को वजन करने का यंत्र को, पुस्तक को, राजा को किसे कहते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मटके या कंटेनर को, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है,
मेपालिया किस रोमन साम्राज्य में मेपालिया रोमन साम्राज्य में किसे कहते थे? ठीक है, झोपड़ी को, कैस्टला को, ऋतु प्रवास को, जेतिन को किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा झोपड़ी को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। इक्वाइट्स क्या थे? अश्वरोही, राजा, सामान्य जनता, गधा। इक्वाइट्स क्या थे? तो इक्वाइट जो थे अश्वरोही थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्पेन पर अरबों का आक्रमण कब हुआ था? ठीक है, 711 एडी इसका आंसर हो जाएगा। 711 ईस्वी में देखिए अरबों का आक्रमण स्पेन पर हुआ था। ठीक है, और भारत में भी पहला आक्रमण जो किया था मुस्लिम आक्रमणकारी जो था, अरब आक्रमणकारी, वो मोहम्मद बिन कासिम था। वो 711 ईस्वी में ही किया था, ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति किसे कहा जाता है? ठीक है, देखिए प्राचीन विश्व में जो सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति थी वो इस्लाम के विस्तार को ही कहा जाता है। ठीक है, जब इस्लाम का विस्तार हो रहा था पूरी दुनिया में। ठीक है, ये बहुत बड़ा राजनीतिक क्रांति हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस रोमन सम्राट का शासन काल शांति के लिए स्मरण किया जाता है? ट्राजन, अगस्टस, टाइबेरिया, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अगस्टस का शासनकाल जो है शांति के लिए याद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सीनेट में किसका बोलबाला था? सीनेट में देखिए, सीनेट मतलब संसद। ठीक है, किसका बोलबाला था? इसमें अभिजात वर्ग मतलब जो अमीर वर्ग था, प्रभु वर्ग था, उसका यही बोलबाला था। मतलब ये तो शुरू से है कि जो गरीबों का बोलबाला जल्दी से कहीं नहीं होता है, वैल्यू नहीं मिलता है। जो अमीर वर्ग होता है उसी का ही वर्चस्व ज्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अभिजात वर्ग जो था उसी का बोलबाला संसद में था, उस टाइम का सीनेट में। ठीक है, अभी उसको संसद कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर। किस रोमन सम्राट भारत के विजय का स्वप्न देखा था? मैंने कौन सा वो रोमन सम्राट था जो भारत पर विजय करना चाहता था? ठीक है, स्वप्न देखता था कि हमें भारत पे विजय करना है। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा त्राजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य की शुरुआत से तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक की पूरी अवधि को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्ववर्ती साम्राज्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोमन साम्राज्य में रोमन साम्राज्य में तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं? ठीक है, तीसरी शताब्दी से अंत तक की अवधि को क्या कहते हैं? परवर्ती साम्राज्य कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना कब हुई थी? ईरान में ससानी राजवंश की स्थापना एक हुई थी, वो वंश कब स्थापना हुई थी? ठीक है, ये हुई थी 226 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो लैटिन थी उसकी मुख्य भाषा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र का क्या नाम था? दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, वो कौन थे? क्या नाम था उसका? ठीक है, ऑक्टेवियन, कॉन्स्टेंटाइन, कार्थेज, इनमें से कोई नहीं। कौन था? उसका हो जाएगा ऑक्टेवियन। वो ऑक्टेवियन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता कौन थे? रोमन साम्राज्य में आकाश के सबसे बड़े देवता माने जाते थे, कौन थे वो? जुपिटर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? मूसा, यहोवा, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह। वो मूसा थे। ठीक है, याद रखिएगा यहूदी धर्म का संस्थापक मूसा थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? रोमन साम्राज्य के सर्वाधिक अत्याचारी शासक कौन थे? नीरो, अगस्टस, ऑक्टोवियन, लुई। कौन थे? तो नीरो थे। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगस्त माह किस शासक के नाम पर रखा गया है? तो देखिए आप लोग नाम से पकड़िएगा, अगस्त माह जो है अगस्टस के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ट्रिक लगाइएगा, दिमाग लगाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जुलाई, देखिए क्या है, जुलाई माह किस शासक के नाम पर रखा गया? तो इसका वही बोले थे जुलाई है तो जूलियस सीजर। ठीक है, याद रखिएगा जुलाई जूलियस सीजर। ठीक है, याद रखिए ये सब ट्रिक से थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नाम है। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता है? तो रोमन साम्राज्य का हृदय भूमध्य सागर को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। सारे प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, स्पेन के स्पेन जो है किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? जैतून का तेल के लिए, शराब के लिए, धातु के लिए, इनमें से कोई नहीं। किसके किसके लिए प्रसिद्ध था ये? तो जैतून का तेल के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ईसाई धर्म
ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ईसाई धर्म जो था रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म कब बना? ठीक है, पहली शताब्दी में, दूसरी शताब्दी में, तीसरी में, चौथी शताब्दी में, कब बना ये? तो ये बना था चौथी शताब्दी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न क्या है? अहुर माजदा कौन है? अहुर माजदा कौन है? देवता, राजा, सत्थ, नेता। अहुर माजदा कौन थे? अहुर माजदा जो थे वो देवता थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? बलात भर्ती वाली सेना किस राज्य की थी? चीन की, मारी राज्य की, रोम की, फारस की? किसकी थी? तो फारस की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दिनारियस नामक सिक्के में कितनी शुद्ध चांदी होती थी? दिनारियस नामक जो सिक्का था उसमें कितना शुद्ध चांदी होता था? ठीक है, ठीक है, तो 4.5 ग्राम उसमें शुद्ध चांदी हुआ करती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांडुलिपि। पांडुलिपि से आप क्या समझते हैं, मतलब क्या अभिप्राय था? आप लोग जान ही रहे हैं, पढ़े होंगे पांडुलिपि। तो पांडुलिपि जो होता है वो हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर। सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? सिकंदर के बारे में आप लोग जानते होंगे, इन्हें अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, पोरस राजा को हराया था, राजा पोरस को हराए थे, और उस टाइम पाटलिपुत्र में घनानंद का शासन चला था। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए तो इसमें प्रश्न क्या था? सिकंदर यूनान के किस राज्य का शासक था? सिकंदर जो था मकदूनिया का शासक था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 39 नंबर प्रश्न है, रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख खिलाड़ी कौन था? ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी कौन सा था, मतलब कौन से वर्ग से प्रमुख खिलाड़ी होते थे? तो ज्यादा से ज्यादा जो जिस वर्ग का ज्यादा उस टाइम वर्चस्व था, अभिजात वर्ग, उसी का खिलाड़ी होता था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए सीनेट में देखिए, प्रश्न है, सीनेट में रोम एक संस्था थी जिसमें कौन से वर्ग शामिल थे? अभिजात वर्ग, कुलीन वर्ग, जमींदार वर्ग, उपरोक्त सभी। रोम एक संस्था थी वहां पर सीनेट में, उसमें कौन से वर्ग शामिल थे? तो उसमें सभी लोगों को शामिल किया गया, सभी वर्गों के लोगों को शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ था? रोम जो है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिए, और टेम्स के किनारे लंदन बसा हुआ है। ठीक है, याद रखिए, और नील नदी जो अफ्रीका में बहती है, और सिंधु नदी जो भारत के उत्तरी क्षेत्र में बहती है, जम्मू कश्मीर के साइड में। ठीक है, पाकिस्तान इस सिंधु नदी के जल पर बहुत ही निर्भर है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्लियोपेट्रा किस वंश की राजकुमारी थी? मिस्र, पोम्पी, रोम, टालमी? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, वो टालमी की राजकुमारी थी। ठीक है, टालमी वंश की राजकुमारी थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य का प्रसिद्ध चिकित्सक कौन था? चिकित्सक होता है ना, जैसे डॉक्टर। ठीक है, तो डॉक्टर हर जगह होते थे, तो उस साम्राज्य का चिकित्सक कौन था? भाई बीमार तो लोग होगा ही, उसका इलाज भी करेगा तो चिकित्सक ही कहलाएगा। उसे चिकित्सक कहते थे इलाज करने में। कौन था वो? अशुरबनिपाल, गैलन, नीरो, टालमी। कौन था रोमन साम्राज्य का चिकित्सक? वो था गैलन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाइजेंटीन शहर का वर्तमान नाम क्या है? इस्तानबुल, इटली, रोम, कुस्तुनतुनिया। ठीक है, चलिए बाइजेंटीन शहर का वर्तमान वर्तमान नाम अभी जो है उसको इस्तानबुल हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोलोसियम। कोलोसियम क्या था? कोलोसियम जो था वो क्या था? कोलोसियम एक अखाड़े का नाम था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? रोम साम्राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा जगह स्थित था? सहारा रेगिस्तान, सिम्पसन रेगिस्तान, थार मरुभूमि, उत्तरी अमेरिका? कौन था? तो ये सहारा रेगिस्तान था। ठीक है, चलिए याद रखिए। अगला प्रश्न देखिए, 47 नंबर प्रश्न है, सम्राट त्राजन का शासनकाल क्या था? सम्राट त्राजन का शासनकाल क्या था? तो 113 से 117 ईस्वी तक उसका शासनकाल रहा था। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए हमारे चैनल में आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बटन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, ध्यान रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इटली की कुल आबादी 75 लाख थी। ठीक है, चलिए थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। इटली की कुल आबादी 75 लाख थी, जिसमें से दासों की संख्या कितनी थी, मतलब गुलामों की संख्या कितनी थी? ठीक है, चलिए 75 लाख आबादी थी इटली की, उसमें से दासों की या गुलामों की संख्या कितनी थी? ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा 30 लाख थी गुलामों की संख्या। अगला प्रश्न देखते हैं। रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? रोम के शहरी जीवन की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? सार्वजनिक स्नान। सार्वजनिक स्नान स्थल उसका हुआ करता था, ये उसकी एक प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस शासक का वंश पवित्र रोमन साम्राज्य से था? निम्न में से किस शासक का संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शार्लमेन। ठीक है, शार्लमेन शासक जो था, इसका संबंध पवित्र रोमन साम्राज्य से था। ठीक है, चलिए इस ऑप्शन में अगला प्रश्न, चलिए ठीक है, ये प्रश्न 50 था और 50 में 50 आपको लाने हैं। अगर एग्जाम में अगर एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आप गलत नहीं करना चाहते हैं, तो इसमें से जितना हम बताए हैं सारा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। मेरा दावा तो नहीं है लेकिन विश्वास है कि इससे बाहर नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, सब इसी से आएगा। तो आप लोग विश्वास के साथ सारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ईमानदारी से पढ़िएगा और अच्छा नंबर लाइए एग्जाम में, पास करिए सभी लोग। सबको मेरे तरफ से शुभकामना, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। चलिए बहुत बहुत बधाई और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें हौसला मिले। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।